हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मई 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, देखिए ये रीडिंग ना कोई भी देख सकता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि शादीशुदा लोग देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में वो भी देख सकते हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में है वो तो देख ही सकते हैं। जिनकी भी मिथुन राशि है वो रिलेशनशिप की रीडिंग देख सकते हैं। सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है रीडिंग में, वो मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही देती हूँ मोस्टली। तो देख कोई भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और मिथुन राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि बात होगी नहीं होगी। अगर बात हो रही तो चीज़ें कैसी रहेंगी, यानी कि मई का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। और यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस भी देख लेंगे हम मई के महीने में, कि वो आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं, वो चेक करेंगे। जेमिनी मिथुन राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई 2024 में अपने पार्टनर के लिए। द फूल, हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी मई 2024 में अपने पार्टनर के लिए। अनसर्टेन, क्रश, ट्रैश। देखिए मिथुन राशि, आपकी खुद की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है ना रिलेशनशिप को लेकर मई के महीने में, तो स्टार्टिंग में जो मई का महीना पहले 10 दिन फूल का कार्ड यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा आप नॉन सीरियस से होते हुए दिख रहे हैं। आपका एटीट्यूड ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए कई बार नॉन सीरियस का ना कोई कारण होता है। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में पहले हो सकता है आप बहुत सीरियस रहे हो, आपके पार्टनर से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, और इसलिए अब आपको भी लग रहा है कि आपको भी सीरियस नहीं होना, जैसे चल रहा है चलने दो, ज़्यादा किसी टेंशन स्ट्रेस में नहीं पड़ना चाहते हो, कोई बंधन में नहीं बंधना चाहते हो, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो। ये एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो। जैसे चल रहा अभी रिलेशनशिप को चलने दे रहे हो, और एक थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड थोड़ा रखते हुए दिख रहे हो। और इस मुझे इसका कारण ये दिख रहा है कि किसी लेवल पे आपको ये रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी दिख रही है, यानी कि आपको श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ की। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे रिलेशनशिप में पता नहीं आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, 100% यकीन नहीं है, 100% श्योर नहीं हो कि ये चीज़ें होंगी। और इसीलिए अब आपको लग रहा है कि अपने आप को दुख नहीं देना, अपने आप को परेशान नहीं करना, बेटर है थोड़ा सा केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड रखें, ताकि एक लाइफ में सुकून और पीस ऑफ माइंड बना रहे। यानी कि अगर अब पार्टनर से कमिटमेंट लॉन्ग टर्म नहीं मिल रहा, तो पहले 10 दिन 1 से 10 मई के बीच में आपको लग रहा है कि नहीं मिल रहा, तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। और आप भी नहीं देना चाहते हो, आप जैसे चल रहा हो रिलेशनशिप को वैसे ही चलने दे रहे हो। और किसी लेवल पे आपको ना अनसर्टेनिटी सी है कि भी आपको लग रहा है पता नहीं ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी, आगे जाके कुछ होगा। श्योर भी हो इस चीज़ को लेकर या नहीं हो, उसके ऊपर थोड़ा डाउट है आपको। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी यही बोलता है कि थोड़ी सी आपको लग रहा है कि या तो पार्टनर आपको खुल के कुछ बातें नहीं बोलते हैं, आपसे चीज़ें छुपाते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। या फिर हो सकता है आपके मन में कुछ बातें हैं मिथुन राशि, आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, दिल में जो भी बात है खुल के नहीं बोल रहे हो कि आप क्या चाहते हो। कुछ चीज़ें आपको हो सकता है बुरी लग रही हैं, आप दिल में ही रख रहे हो, आप अंदर ही अंदर रख रहे हो, वो चीज़ें अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हो। और आपको मिड में जाके 11 से 20 मई के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कि किसी चीज़ का एक मिसिंग फीलिंग थोड़ी रहती हुई दिख रही है, कि जैसे रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी आपको 100% वाली एक अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है। और देखिए बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, यानी कि अगर कुछ चीज़ें बुरी लग रही है वो आपके ऊपर हावी नहीं, आप अपने आप को कर रहे हो, दिमाग से चल रहे हो, विजडम से चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करो, और अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, उसको ही फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हो। धार्मिक भी होते हुए दिख रहे हो। प्यार जरूर है, एक क्रश जरूर है पार्टनर के साथ, आपके मन में पार्टनर को लेकर को क्रश है, यानी कि लाइकिंग है, प्यार करते हो, इमोशनल हो रहे हो, इमोशनल तो नहीं यानी कि अटैचमेंट फील कर रहे हो। ये चीज़ें हैं। या हो सकता है आप में से कुछ लोग, बहुत कम लोगों के लिए, कि किसी और की तरफ हो सकता है क्रश हो थोड़े टाइम के लिए। ये वैसे ही एक कार्ड है, इस एग्जैक्ट नहीं मैं बोल सकती हूँ कि यही होगा। क्रश का मतलब होता है कि हमें सिर्फ कोई इंसान अच्छा लगता है, तो हो सकता है कोई और इंसान की तरफ थोड़ी सी लाइकिंग हो, बट पार्टनर के लिए आपके मन में एक प्यार है, लेकिन अपनी बात को खुल के नहीं बोल रहे हो, अपने दिल में ही रख रहे हो। ये चीज़ें हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स और ट्रैश के कार्ड यही बोलते हैं मिथुन राशि। मई के जो बिल्कुल एंड है ना, 21 से 30 मई के बीच में हो सकता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है आपकी। लेकिन
आप ना मुझे जो स्टक एनर्जीज़ थी, जो एक चीज़ें रुक गई थी आपकी तरफ से, आप उसमें से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब ये देखिए आपको पता होगा कि किस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो। या तो आप कोई कॉल मैसेज कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, मिल नहीं रहे थे, ट्रैवल नहीं कर रहे थे या कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है आप उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो। यानी कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहे हो या ले रहे हो और आपको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए और बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर तो इस रिलेशनशिप में चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, आप उसमें इनिशिएटिव्स ले रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही, तो आपको लग रहा है कि मूव ऑन ही कर जाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हो सकती है। देखिए कि ये कार्ड ये बोलता है कि ट्रैवल कर रहे हो, चीज़ें जो रुक गई है उसमें से आप बाहर निकल रहे हो। अब या तो होता है कई बार रिलेशनशिप को पैच अप करने के बारे में इंसान सोचता है कि भी चलो एक चांस देते हैं, फिर से ठीक करते हैं। कई बार होता है रिलेशनशिप में इंसान मन बना लेता है कि भी मूव ऑन करते हैं, बात ही नहीं करनी, अपनी लाइफ पे फोकस करना है। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। ये ट्रैवल का भी कार्ड है, तो ट्रैवल भी हो सकता है। ट्रैश का कार्ड यही है, देखिए आपके पार्टनर की तरफ से आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने ना आपको कभी अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया। आपको जो इज़्ज़त, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी वो नहीं दी और किसी लेवल पे आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको डस्टबिन के समान, कचरे के समान, कूड़े के समान समझा कि जैसे आपको ना जैसे साइड पे रखा और लोगों को और दोस्तों को उनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी है। आपकी वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी आपको नहीं दी और आपको एक जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, जो आपका मान-सम्मान होना चाहिए था, वो आपको नहीं मिला किसी लेवल पे। आपकी इंसल्ट शायद हो सकता है उन्होंने की है और इसी कारण से आपको लग रहा है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं मिथुन राशि आपके लिए। मिथुन राशि के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी? मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए मई 2024 में क्या रहेंगी? वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि देखिए आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई कनेक्शन है, फॉरेन जाना चाह रहे हैं, कोई प्लानिंग चल रही है, उनका भी ट्रैवल का ही कार्ड आया है। देख लेती हूँ अभी मैं। और अब मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मई 2024 में मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी? अब्यूज, शेडी, आई एम सॉरी। देखिए यहाँ पे ना 2 कार्ड मेरे पास जो आए हैं वो मुझे ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। सबका तो ट्रैवल नहीं होता। हो सकता है आपके पार्टनर मई के महीने में या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कोई प्लानिंग चल रही है और हो सकता है जॉब, बिज़नेस के कारण सोशल सर्कल, सोशल नेटवर्किंग उनकी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। हो सकता है वो फॉरेन के लोगों से ज़्यादा बातचीत कर रही हैं, ऐसी-सी भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यानी कि कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी उनकी हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड है, अब्यूज़ का कार्ड है। देखिए इस रिलेशनशिप में अब्यूज़ का कार्ड आपके पार्टनर को भी मिथुन राशि किसी लेवल पे ये ज़रूर फ़ील हो रहा है, आप उनको अब्यूज़ करते हो, आप भी कहीं न कहीं अच्छे से बात नहीं करते क्योंकि आपके लिए आया था ना ये ट्रैश का कार्ड कि आपको ऐसे लग रहा है कि वो आपको कचरे के समान समझते हैं। तो किसी लेवल पे आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि आप उनको गाली-गलौज करते हो, अच्छे से बात नहीं करते हो, ऊँची आवाज़ में बात करते हो, आपका बिहेवियर उनके प्रति सही नहीं है, तो आप उनको अब्यूज़ करते हो। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है मिथुन राशि आपके पार्टनर को। और वर्ल्ड का कार्ड है कि इसी कारण से आपके पार्टनर किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपके साथ या तो करना चाह रहे हैं या अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर इस रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, आपके पार्टनर को लग रहा है कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, जो वो चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा आपसे, तो उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कहीं फ़ॉरेन चले जाते हैं या फिर कहीं स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन चले जाते हैं या फिर अपने ऊपर उनको फ़ोकस करना चाहते हैं, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं हो तो खुद से वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। अगर वो आप उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखते हो तो वो आपके साथ फिर पुरानी बातों को ख़त्म करके रिलेशनशिप को स्टार्ट भी करना चाहते हैं। तो मन में उनको ऐसा-सा लग रहा है कि आपका बिहेवियर उनके प्रति सही नहीं है, इसीलिए वो कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है कि एक साइकिल जो कि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है ना, इस रिलेशनशिप में एक पैटर्न बना हुआ है, वो चाहते हैं वो ख़त्म हो जाए और एक नया साइकिल, नया चैप्टर स्टार्ट हो उनकी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में या फिर आपके साथ। लेकिन आपके पार्टनर आपके ऊपर अभी भी मुझे डाउट करते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि। आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है। जैसा होता है ना शक करना, इंसान का कई बार नेचर ऐसा होता है, बिहेवियर ऐसा होता है, तो इंसान को यकीन नहीं होता कि सामने वाला सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो एक डाउट्स आपके ऊपर, शक किसी चीज़ का आपके पार्टनर मिथुन राशि
आपके पार्टनर को आपके ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर देखिए है सीरियस, मैं ये नहीं बोल रही कि सीरियस नहीं है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है अपनी पढ़ाई के ऊपर या तो फोकस कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी किसी लेवल पे चाहते हुए दिख रही हैं। अब ये वाला जो कार्ड था ना, इसका मतलब ये था, मैंने इसलिए पहले वो दोनों चीज़ें बोली थी कि या तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप को ओवर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपके साथ ही चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि एक चैप्टर खत्म करके एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके साथ ही चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, वो सीरियस है रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हैं, और चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है अगर उनसे कोई गलती हुई ना आपके पार्टनर से, तो आपके पार्टनर उस गलती की रियलाइजेशन हो रही है और वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है मिथुन राशि, तो वो चाहते हैं कि आप सॉरी बोलो, चीज़ों को सॉल्व करो, यानी कि वो चाहते हैं कि आप दोनों में सुलह हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए, और जो भी गलतियाँ किसी से भी हुई हैं उसको सॉरी बोल देना चाहिए उस इंसान को, ऐसा सा चाहते हुए दिख रहे हैं। एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके पार्टनर में रहता हुआ दिख रहा है मई के बिल्कुल लास्ट में, यानी कि 21 से 30 मई के बीच में मिथुन राशि। आपके पार्टनर या तो आपकी तरफ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या लॉन्ग टर्म की बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपके पार्टनर को लेनी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। डिसीजन चॉइस कुछ भी हो सकता है, कोई फैसला, या तो कोई दो चीज़ें हैं, दो इंसान है, एक तरफ करियर है, उसमें से कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, या फिर मतलब आपको आपको लेके इस रिलेशनशिप को लेकर एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत है। हो सकता है वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं लिया था, अगर उनसे कोई गलती हुई थी, तो वो दिख रहा है मुझे कि सॉरी बोलना चाहते हैं आपको। एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में या तो सोच रहे हैं, या फिर वो ले रहे हैं। ये एक एनर्जीज आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं मई के महीने में। छोटे मोटे इश्यूज उनको भी वो भी फेस कर रही है, आपके ऊपर थोड़े थोड़े डाउट भी है उनको किसी चीज़ के लिए, लेकिन स्टिल वो चीज़ों को बेटर ही करना चाहते हैं, मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि आपके पार्टनर का। अभी हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, बात होगी मई के महीने में या नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। जेमिनी मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई का महीना कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ें कैसी रहेंगी, बात होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या कुछ होगा। बैड इंटेंशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉट इंटरेस्टेड। ओके, देखिए मिथुन राशि आपके दोनों, ये जो आउटकम निकला ना, ये आप दोनों का इकट्ठा ही होता है, यानी कि इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी होंगी। तो ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर लेते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप दोनों में से कोई एक इंसान ना किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन, प्रेशर ले रहा है। हो सकता है ये रिलेशनशिप ज़रूरत से ज़्यादा भारीपन हो गया है, किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे हो। होता ना कई बार रिलेशनशिप में जिम्मेदारियां निभाते जाओ और इंसान थक जाता है कि भी मना भी नहीं कर पा रहे हैं, और जिम्मेदारियां ज़्यादा उठानी पड़ रही हैं। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को थोड़ा सा बर्डन लग रहा है ये रिलेशनशिप, और आप दोनों में से किसी एक इंसान की इंटेंशंस ठीक नहीं है, या तो मिथुन राशि आपकी ऐसी है या आपके पार्टनर की ऐसी, यानी कि कोई एक इंसान है जिसके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, अच्छा नहीं सोच रहे हो, दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, गड़बड़ चल रही है किसी एक इंसान के दिमाग में, और इसीलिए दूसरे इंसान को बर्डन प्रेशर होता हुआ मुझे दिख रहा है, भारीपन हो रहा है, किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस मुझे लेते हुए दिख रहे हो। तो मुझे नहीं लग रहा पहले 1 से 10 मई के बीच में आप लोग उतनी बात कर रहे हो, इतना कन्वर्सेशन कर रहे हो, कुछ परेशानी सी रहती हुई दिख रही है थोड़ी सी। और उसके बाद भी देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती हुई दिख रही है। अब बात हो रही है आप दोनों में अगर, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, यानी कि चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, उल्टा चीज़ें और ख़राब हो रही हैं, यानी कि बात का बतंगड़ बन रहा है। होता है ना, जैसे कि बात को सॉल्व करने की और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, और आपस में थोड़ा सा चीज़ें बढ़ गई। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि आप दोनों की या तो सोच नहीं मिल रही है, आपने कुछ बोला, पार्टनर ने आपको कुछ बोला, तो पार्टनर ने बोला तो आपने कुछ और समझ लिया, तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, जिसके कारण आप लोग मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो, ना कोई डिसीजन ले पा रहे हो, ना कोई फैसला ले पा रहे हो।
मिड में जाके 11 से 20 मई के बीच में टू माइंड्स में आप लोग मुझे रहते हुए दिख रहे हो। कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, नहीं ले पा रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, और इस रिलेशनशिप से ना तो ढंग से मूव ऑन कर पा रहे हो, ना रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पा रहे हो आप दोनों, या किसी एक को लग रहा है जैसे ना चीज़ें रुक गई है, थोड़ी स्टक हो गई हैं। कभी आपको लग रहा हो जाएगा, कभी लग रहा नहीं होगा, कभी लगता करते हैं, कभी लगता नहीं करते हैं। तो वो एक सिचुएशन सी रहती हुई दिख रही है, और जिसके कारण एक इंसान की इंटेंशन सही नहीं है, मोटिव सही नहीं है, एक इंसान को बर्डन प्रेशर हो रहा है, चीज़ें हो सकता है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे, नहीं सॉल्व हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग या तो क्रिएट हो रही है, या फिर दिल में ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, ऐसा सा भी फील हो रहा है। और नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड देखिए, यहाँ पे एंड में जाके आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि 21 से 30 मई के बीच में। यानी कि जो इंसान रुका हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था, आप दोनों में से किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। यानी कि मई के आखिर में चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप दोनों में या तो बात हो रही है, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, हो सकता है आप लोग ट्रैवल कर रहे हो। मैं देखो आप दोनों के कार्ड ना एंड में जो आपका टू ऑफ वॉन्ड्स का था, आपके पार्टनर का टू ऑफ वॉन्ड्स का था मिथुन राशि, और आपका खुद का एट ऑफ वॉन्ड्स का था। तो ये कार्ड भी कम्युनिकेशन का होता है और ये कार्ड था एक्शन इनिशिएटिव्स का। तो एंड में आप दोनों के कार्ड आए हैं कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और यहाँ पे भी यही आई है आउटकम में भी। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, हिम्मत आ रही है। कॉन्फिडेंस हिम्मत का मतलब ये होता है कि अगर हिम्मत नहीं हो रही थी, जोश नहीं आ रहा था, अभी कैसे बात करें, कैसे कम्युनिकेशन करें, तो वो एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कमिटमेंट मिल गया, शादी हो गई, चीज़ें सब कुछ अच्छी होगी। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि भाई अगर एक इंसान आगे नहीं बढ़ रहा था, जोश नहीं आ रहा था कि कैसे बात करें, तो इंसान के अंदर एक जोश आता हुआ दिख रहा है कि चलो यार इनिशिएटिव ले लेते हैं, बात करके देख लेते हैं कि भी कैसे चीज़ें रहेंगी। तो वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है। लेकिन साथ के साथ जो भी इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, साथ के साथ ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रही हैं। यानी कि थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हो रहे हो, और एरोगेंट एनर्जीज थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है, ये चीज़ें भी रहेंगी। ये ज़रूर है कि भी हाँ, आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस ले रहा है, और मुझे ये भी ट्रैवल का भी कार्ड है। ये हो सकता है आप में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है, ये पॉसिबिलिटी भी, लेकिन एक्शन का कार्ड तो मेरे को दिख रहा है। और ये बिल्कुल मई के एंड में है। बात आप दोनों में कैसी होगी वो तो अभी जून में ही पता चलेगा, लेकिन मई के आखिर में ये ज़रूर है, कम्युनिकेशन ज़रूर होगा आप दोनों के बीच में। लेकिन साथ के साथ ईगो इश्यूज भी रहेंगे, ये चीज़ें भी रहेंगी। और नॉट इंटरेस्टेड का कार्ड ये मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपना इंटरेस्ट नहीं उतना दिखा रहा है। यानी कि अगर एक इंसान एक्शंस ले रहा है तो दूसरा इंसान ना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। जैसे होता है सामने वाला कुछ बोल रहा है तो दूसरा इंसान मना कर रहा है, एक 100% नहीं इस रिलेशनशिप में आ रहा, अपनी 100% अपना इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहा, जैसे अपना मुंह उधर कर रहा है कि भी नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो किसी चीज़ को लेकर एक इंटरेस्ट अंदर से कम हो रहा है, या तो देखिए एक इंसान कम कर रहा अपना इंटरेस्ट, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं मन नहीं है करने के लिए, इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस लेता हुआ मुझे दिख रहा है। ये चीज़ें भी रह सकती हैं। तो मिथुन राशि ये है आपका आउटकम। और अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे। मिथुन राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे मिथुन राशि के लिए मई 2024 के लिए। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो बोलते हैं कि वो आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, अक्सर आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। यानी कि अगर उनके पास कोई फ़ोटो पड़ी है आपकी, वो देखते हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है आपने कोई अपना फ़ोटो लगाई हो तो वहाँ पे देख लेते होंगे। यानी कि उनका कहने का मतलब है वो आपको इतना ज़्यादा याद करते हैं कि आपकी फ़ोटोज़ के ज़रिए आपको याद करते हैं, देखते रहते हैं आपकी फ़ोटोज़। ये चीज़ें एक मैसेज है उनका मई के महीने में। दूसरा है आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ना वो स्पेस चाहते हैं आपसे अभी, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए अभी वो चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील करें। होता ना कई बार हमें रिलेशनशिप में कि हम अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं, हम अपना डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। वो बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से चलना है, थोड़े समय के लिए बोल रहे हैं वो, कि थोड़ा सा डिसीज़न लेने हैं उनको लाइफ में। तो थोड़ा सा वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से इतनी दखल-अंदाज़ी या तो ना हो, थोड़ा सा स्पेस चाहते हुए दिख रही हैं। और वो अपनी लाइफ में अपने फ़ैसले लेने के लिए एक उनको वो बोल रहे हैं कि उनको अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना है। ये एक वो आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं। और तीसरा है यू हैव अफेक्टेड माई लाइफ सिग्निफिकेंटली। तो मिथुन राशि तीसरा मैसेज आपके पार्टनर का है कि आपके आने के कारण इस रिलेशनशिप में जब वो आपके साथ उन्होंने शुरू किया तो
उनकी लाइफ में आपके आने के कारण बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब ये जो प्रभाव पड़ा है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अगर तो बुरा अच्छा हुआ, अच्छा प्रभाव ये हो सकता है कि भी आप उनकी ज़िंदगी में आए, ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में आया, तो आपके पार्टनर में बड़े बदलाव आए, अच्छे बदलाव आए, वो सुधर गए, उनके अच्छे-अच्छे चेंजेज़ आए, उनकी सोच अच्छी बदली, तो उनकी ज़िंदगी में एक अच्छे सुधार आए आपके आने के कारण। ये हो गया एक पॉज़िटिव बदलाव। दूसरा ये हो सकता है आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि भी आपके आने के कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, नेगेटिव हुआ, अच्छी चीज़ें नहीं हुई, वो परेशान रहने लग गए। एक ये भी हो सकता है क्योंकि देखिए वो बोल रहे हैं कि आपके आने के कारण उनकी लाइफ में, ये रिलेशनशिप आने के कारण कुछ प्रभाव हुए हैं। अब वो इंसान की लाइफ में कोई भी प्रभाव हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो मैंने दोनों बता दिए आपको। और आपको पता होगा कि किस तरीके का आपको पार्टनर बोल रहे हैं। तो ये 3 मैसेजेस हैं, देख लो, या तो तीनों मैच हो जाएंगे तो तीनों ले लेना, 2 हो रहे हैं 2 ले लो, 1 तो हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। और ये है रीडिंग आपकी मई महीने की, कितनी मैच हुई है वो बताना, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।